ये रात, ये कभी खत्म ही नहीं होती। कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं कैसे, पर हर रात मुंबई की ये सड़कें, ये मुझे वापस खींच ही लेती हैं। उसी एक सफर पर, उसी मोड़ पर, जहां मेरी कहानी, अजीब बात है, खत्म भी हुई थी और वहीं से शुरू भी। और हर रात वही होता है। ऐप पर मेरा नाम दिखता है, महेश पाटिल, और हर रात कोई न कोई उस राइड को एक्सेप्ट कर ही लेता है। उनको क्या पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। सच बताऊं तो अब तो मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता होता। और फिर वही एक नई राइड का नोटिफिकेशन आता है। पैसेंजर का नाम निशा, डेस्टिनेशन पवई। सब कुछ इतना जाना पहचाना है कि अब एक सपने जैसा लगता है, या शायद एक बुरे सपने जैसा, जिससे मैं कभी जाग ही नहीं सकता। आज आज ये तीसरी रात है क्या, जो मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ? या फिर ये वही एक रात है जो बस खुद को दोहराए जा रही है? पता नहीं। समय का हिसाब अब सब धुंधला गया है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये गाड़ी चलती रहती है, बस चलती रहती है। वो गाड़ी में बैठती हैं, मैं कहता हूँ, निशा मैडम, 3 दिन से तो रोज मैं ही छोड़ रहा हूँ आपको। वही पवई वाला रास्ता है ना? मतलब मैं उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे रास्ता याद है। और रास्ता, हाँ, रास्ता तो हमेशा वही होता है। मुंबई की खाली उदास सड़कों पर एक और सफर शुरू हो जाता है। लेकिन आज रात, या कहूँ रात के इस वर्जन में, कुछ तो अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कार की खिड़की के बाहर की जो दुनिया है ना, वो बिखर रही है, टूट रही है। जैसे जैसे हकीकत में दरारें पड़ रही हों। और तभी गाड़ी अपने आप एक सुनसान इंडस्ट्रियल रोड की तरफ मुड़ जाती है। वो पूछती हैं, काका, आप शायद गलत रास्ते पर हो। और मैं सुनता हूं कि मेरे मुंह से वही पुराना बहाना निकल रहा है, अरे मैडम, ये ऐप का रूट हर बार सही नहीं होता। पर सच तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता हम यहाँ क्यों आ गए हैं। और अचानक कार का रेडियो खरखरा कर ऑन हो जाता है। एक पुरानी सी आवाज, यह ऑल इंडिया रेडियो है। 2 जुलाई 2012 की रात का बुलेटिन। 2 जुलाई 2012, ये तारीख, ये तो जैसे मेरे अतीत से कोई आवाज हो। मैं जल्दी से उसे बंद कर देता हूँ। ये खामोशी उस याद से तो कम डरावनी है। हम आगे बढ़ते हैं और एक बड़े से होर्डिंग के पास से गुजरते हैं। उस पे लिखा है, साईं दरबार फैमिली रेस्टोरेंट 24x7। ठीक है, एक रोशन बोर्ड, एक आम सड़क पर, एक आम सा नज़ारा। और फिर कुछ ही पल बाद वही होर्डिंग फिर से सामने आ जाता है। लेकिन लेकिन इस बार 24x7 वाली बत्तियां बुझी हुई हैं, जली हुई हैं, जैसे किसी ने उस रोशनी पर एक काला दाग लगा दिया हो। मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन होने लगती है। क्या क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं? और मैं महसूस कर सकता हूं वो भी घबरा रही है। उसकी घबराहट मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं ना, उन्हें और भी भयानक बना रही है। तभी आगे तेज रोशनी दिखती है। अरे, एक पुलिस की नाकाबंदी! एक पल के लिए एक उम्मीद सी जगती है कि चलो शायद ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मैं गाड़ी धीमी करती हूँ, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचते हैं, वो सब रोशनी, बैरिकेड, पुलिस वाले, सब कुछ हवा में गायब हो जाता है। और पीछे पीछे सिर्फ वही खाली सड़क रह जाती है। अब तो कार के अंदर का माहौल बहुत भारी हो गया है। डर से, एक ऐसा खौफ जिसे कोई बोल नहीं रहा, पर हम दोनों महसूस कर रहे हैं। और ये खौफ मुझे उस एक सवाल की तरफ ले जा रहा है, जो मेरी याददाश्त पर पड़ी धुंध को हमेशा के लिए हटाने वाला है। और फिर उसकी कांपती हुई आवाज पूछती है, आप हैं कौन? वही सवाल, हाँ, वही सवाल जो मैं हर बार इस रात की शुरुआत में खुद से पूछता हूँ, और जिसका जवाब देने से मैं हमेशा डरता हूँ। मेरी नज़र डैशबोर्ड की घड़ी पर जाती है। वो जम गई है। 3:33। सेकंड का कांटा बस एक ही जगह पर चमक रहा है, हिल नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस एक पल में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। उसके एक सवाल ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। मेरे दिमाग पर जो कोहरा था, वो आखिरकार छट रहा है। मैं कौन था? मैं एक थका हुआ ड्राइवर था, बस थोड़े और पैसे कमाने के लिए देर रात तक काम कर रहा था। और अब मैं कौन हूँ? एक याद, बस एक याद, जो उसी सड़क पर अटक कर रह गई है जहां मेरा सफर खत्म हुआ था। मैं एक हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ सच बोल ही देता हूँ, मैं भी बस घर जाना चाहता था मैडम, पर कभी पहुंच नहीं पाया। मैं उसे बताता हूँ,
अपनी जिंदगी के वो आखिरी पल। ठीक 1 साल पहले, इसी रात, इसी हाईवे पर, हनुमान मंदिर के पास, पीछे से एक गाड़ी ने जोर से टक्कर मारी। गाड़ी पलट गई और मेरी जो पैसेंजर थी वो अंधेरे में कहीं भाग गई। एम्बुलेंस आई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। हर बार की तरह वो सिर्फ चीखती नहीं है, वो एक नया रास्ता दिखाती है। उस कहानी में एक नया मोड़ लाती है जिसे मैं न जाने कब से बार बार जीने पर मजबूर हूं। गाड़ी वापस घुमाओ, वो कहती है, मुझे वहीं ले चलो जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। उसके ये शब्द, ये बिल्कुल नए हैं। एक उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद की किरण कि शायद ये राइड बाकी सबसे अलग हो सकती है। और पहली बार, न जाने कितने सालों में पहली बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टीयरिंग व्हील सच में मेरे हाथ में है। मैं गाड़ी घुमाता हूं और हम वापस उसी मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं, उस जगह जहां मेरा अंत हुआ था। हनुमान मंदिर के पास पहुंचते ही गाड़ी रुक जाती है, अपने आप। इंजन खामोश हो जाता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो जो इंजन की लगातार गूंजने वाली आवाज थी ना, उसकी जगह अब एक गहरा सन्नाटा है। मैं उसे बताता हूँ, मैं बस यहीं तक आ सकता हूँ। इसके आगे सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज है और फिर अंधेरा। बस यही मेरी दुनिया का किनारा है। लेकिन इस बार वो धमाके की आवाज नहीं आती। उसकी जगह रात की खामोशी में एक साफ, एक पवित्र सी ध्वनि गूंजती है। मंदिर की घंटी की आवाज, शांति की आवाज। शायद ये मुक्ति की आवाज है। मेरा ये सफर शायद अब पूरा हो गया है, लेकिन ऐप पर मेरा नाम अब भी चमक रहा है, महेश पाटिल ऑनलाइन नाउ। मतलब किसी अगले मुसाफिर के लिए एक और सफर बस शुरू ही होने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह का सफर कभी सच में खत्म होता भी है?